Okay. See, question. A furniture dealer deals in only two items. A furniture dealer है दो ही आइटम को परचेस करता है, टेबल और चेयर. He has ₹50,000 only. उसके जेब में खाली 50,000 रुपया ही है, इससे ज्यादा नहीं है. And has storage space at most 60 pieces. और उसके पास में गोडाउन में जो रखने की जगह है, that is only 60 pieces he can accommodate in that godown. Maximum 60 pieces, not more than 60. A table cost ₹2,500. एक टेबल की कीमत अगर 2,500 रुपए है और एक चेयर की कीमत अगर 500 रुपए है मार्केट में. He estimates that from the sale of one table he can make a profit of ₹250. एक टेबल बेचने के बाद में उसको 250 रुपए प्रॉफिट होता है और एक चेयर बेचने के बाद में उसको 75 रुपीज प्रॉफिट होता है ना. तो अभी 50,000 रुपए उसके जेब में है, मार्केट में गया, उसको फर्नीचर लेना है, टेबल और चेयर. तो वो सोच रहा है कि 50,000 रुपए में कितना फर्नीचर लेना चाहिए ताकि वो बेचने के बाद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, है ना. जैसे कि हमने देखा कि अगर सबके सब वो चेयर लेता है तो हमने उसका प्रॉफिट निकाला. और मैक्सिमम टेबल कितना 20 ले सकता है, 20 ही ले सकता है ना. 2,500 का एक है, एक टेबल 2,500 का, 25,000 के 10 और 25,000 के 10, तो 50,000 उसके पास है. तो 50,000 में अगर वो 20 टेबल भी लेता है तो एक टेबल पर उसको प्रॉफिट 250 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट 5,000 ही होगा, है ना. तो वो किस तरह से इन्वेस्ट करे, किस तरह से वो फर्नीचर को परचेस करे ताकि बेचने के बाद में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. तो हम मान लेते कि सपोज ही परचेस एक्स नंबर ऑफ टेबल, वो मार्केट से सपोज एक्स नंबर ऑफ टेबल परचेस कर रहा है. तो सोल्यूशन, let he purchase x number of tables and y number of chairs. ठीक है, सपोज वो x टेबल्स लेता है, y चेयर्स लेता है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टोरेज कंस्ट्रेंट x plus y should be less than or equal to 60. मैक्सिमम 60 दोनों मिला के ले सकता है या उससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना. स्टोरेज कैपेसिटी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ चेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60. सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट. स्टोरेज, इसको बोलेंगे हम स्टोरेज कंस्ट्रेंट. ये रिस्ट्रिक्शन हो गया, लिमिटेशन हो गया पहला. दूसरी बात, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कुछ ना कुछ टेबल लेगा, या तो 0 लेगा या तो 0 से ज्यादा लेगा. कुछ ना कुछ चेयर लेगा, या तो 0 कुछ भी नहीं चेयर लेगा या तो 0 से ज्यादा लेगा. सो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, दीज आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. ओके, नाउ अभी उसको प्रॉफिट कितना है. आपको प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, है ना. और कौन सा कंस्टेंट बचा है देखो, और कोई कंस्टेंट है. 50,000 का कंस्टेंट बचा है ना. 50,000 का कंस्टेंट, उसके जेब में कितने रुपए, 50,000 रुपए है. तो एक टेबल कितने का, 2,500 रुपए का है ना. एक टेबल 2,500 रुपए का है, तो एक्स नंबर ऑफ टेबल से कीमत इतनी हो जाएंगी. प्लस एक चेयर जो है वो कितने के है, 500 रुपए की है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स ऐसा हो जाएगा. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000. यहाँ पे ख्याल रखना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन में गड़बड़ किया तो फिर ग्राफ आपका उल्टा हो जाएगा. 50,000 से कम होना चाहिए. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000 ओनली, है ना. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट बोल सकते इसको. उसको जो इन्वेस्टमेंट करना है 50,000, वो नंबर 3. ये हो गया हमारे कंस्टेंट. अभी क्या करना है कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मैक्सिमम करना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव उसका क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो एक टेबल पर उसको कितना प्रॉफिट है, 250 रुपए है. तो टोटल प्रॉफिट टेबल पर हो जाएगा 250 इंटू एक्स. एक चेयर पर 75 रुपीज प्रॉफिट है, 75. तो y नंबर ऑफ चेयर्स पर 75 इंटू y, ये हो जाएगा. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. ठीक है, सुनाई दे रहा है क्या रे यार. हाँ, ओके.
ठीक है। नाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस कंस्ट्रेंट्स। ये तीनों कंस्ट्रेंट्स का सबसे पहले आपको ग्राफ निकालना है, बाद में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ओर जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि हमको मालूम है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही होती है। तो ये वाला पहले निकालो, x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ग्राफ निकालो। सो नंबर 1 टेक x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लो पहले। तो पॉइंट कौन कौन से आते हैं देखो, ये 0 लिया तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 लिया तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आएगा ना, 60 है कि नहीं हमारे पास, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। ये 60, तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करो अभी। तो 0 60 एंड 60 0, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अभी हमको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन रीजन जो है इस लोअर हाफ प्लेन में आता है कि अपर हाफ प्लेन में आता है। तो लोअर हाफ प्लेन में हमारा 0 0 ओरिजिन है, तो ये पॉइंट रख के हम चेक करेंगे क्या ये 0 0 उस फिजिबल रीजन में, सॉल्यूशन रीजन में आता है क्या। तो सो पुट 0 0 in x plus y is less than or 60. So 0 plus 0 is less than 60, that is 0 is less than equal to 60, which is true. 0 60 से छोटा है, so which is true, which is true, which is true. Therefore solution region is lower half plane, लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। सो इस साइड में मार्किंग करके रखो खाली, इस साइड में उसका सॉल्यूशन रीजन। एंड ऑन द लाइन आल्सो, बिकॉज इक्वल्स टू साइन भी है यहाँ पे x प्लस वाई मे बी इक्वल टू 60 ऑल्सो, मीन्स ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन एंड लोअर हाफ प्लेन्स विल कम्स अंडर द फिजिबल रीजन। ओके, एंड यहाँ पे लिखो एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन आल्सो, एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। हो गए। नेक्स्ट दूसरा कंस्ट्रेंट का ग्राफ निकालो, सेकंड वीडियो में क्लियर नहीं आता तो ना। हाँ चलो, सेकंड कंस्ट्रेंट इज x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, so that will be the first quadrant definitely. So solution region is in the first quadrant, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 मीन्स इस लाइन के इधर आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 में इस लाइन के ऊपर आएगा, तो दोनों का कॉमन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। देन थर्ड इज 2500 x, सॉरी 250, हाँ बराबर है, प्लस 500 y, इट शुड बी टेक इक्वल्स टू 50,000। इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट 50,000, इसको कितने से 500 से डिवाइड कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं ना। हाँ कितना आएगा, 5x प्लस y इक्वल टू 500 100 ओनली। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ अभी निकालो पॉइंट्स, निकालो फाइंड द पॉइंट्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। x ले लो, y ले लो, x और y ले। चलो क्या करते हैं, x इक्वल टू मैं 20 लेता हूँ, y इक्वल टू 0 होगा, बराबर है। x इक्वल टू 20 रखो तो 100 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 0। हाँ दूसरा y इक्वल टू 0 लिया तो y लिया हमने 0, ये 100 ज्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर थोड़ा सा, कितना लेते 1050, अच्छा 50 प्लस 50, यस गुड, सो 1050। ओके, नाउ लोकेट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। 20 0 इट कम्स हियर, 20 0 यहाँ पर आएगा पॉइंट,
दूसरा 10 50, 10 and 50 दिस हियर, 10 and 15 यहाँ पे आकर देखो 10 50, 10 और 50 60 होता ना, यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर आता है। तो ज्वाइन करो, कर दे ज्वाइन करा, स्केल वगैरह है कि नहीं? अरे स्केल वगैरह ठेवा, so this is 5x plus y is equals to 100 का लाइन है ये। पहला लाइन जो था हमारा x plus y इक्वल टू 60 का लाइन था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने निकाला है 0 0 पुट करो, इधर का सोल्यूशन दे देने की उधर का है वो चेक करना पड़ेगा। सो पुट ओरिजिन, अगेन यू पुट ओरिजिन, put 0 0 in 5x plus y is less than equal to 100, इसमें है ना। so 0 plus 0 is less than equal to 100, 0 is less than equal to 100, which is true, ये true है। therefore the solution region is lower half plane of this line, therefore solution region is in lower half plane of the line 5x plus y equals to 100 and all the points on the line पर के सभी पॉइंट्स भी, तो इधर आएगा वो इस साइड में आएगा, ठीक है। अभी दोनों को कॉमन निकालो, हो गए 2 कंस्ट्रेंट हो गए, 3 कंस्ट्रेंट हो गए। पहला ये था हमारा कंस्ट्रेंट, दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तीसरा ये था कंस्ट्रेंट। अब तीनों का कॉमन क्या आता है बताओ, इस लाइन के इधर होना चाहिए, तो और इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर, है ना। ये देखो मार्किंग किया मैंने, तो इस लाइन के नीचे होना तो यहाँ से आ जाएगा, ये आपका फिजिबल रीजन होगा, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन, इस तरह से दिस इज फिजिबल रीजन and the points which lie beyond this feasible region, that is unfeasible region। feasible region को छोड़ के जो रीजन इधर बचा हुआ है that will be called as unfeasible region। तो ये अभी शेडेड पोर्शन हमारा फिजिबल रीजन होगा, सारे कंस्ट्रेंट को वो सेटिस्फाई कर सकता है, जितने भी कंस्ट्रेंट है सबको इस अंदर के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ये लाइन पर के भी पॉइंट्स हैं और ये भी लाइन पर के पॉइंट्स हैं। चलो अभी क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट जो हमको एक ए मिला, एक ए मिला और ये वाला जो है ये कॉर्नर पॉइंट निकालना है। ये वाला कॉर्नर दिख रहा है आपको कितना, वो 1050 है, 1050 है। इफ इट इज इन फ्रैक्शन देन यू गो फॉर solve the equations simultaneously। so this is 1050, so we have here 4 corner points now। so check the objective function for these 4 corner points। so suppose O, this is A point आपका 20 0, let this is B and this is C point is 0 60, okay। so there now corner points, हाँ यहाँ पे देखो ये, चलो ये कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, z इक्वल टू मैक्सिमाइज करना है ना, z मैक्सिमाइज इक्वल टू कितना था 250x प्लस 75y था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ तो पॉइंट हमारा पहला ले लेते 0 0 0 0, तो यहाँ पे z मैक्सिमाइज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, हाँ 0 आ जाएगी। सो then take that another point A, that is 20 0, so this will be z maximum, this will be equals to 250 into 20 plus 75 into 0, it comes to 5000,
5000 आ जाएगा। देन सी पॉइंट, सी इज 060, इसको डी पॉइंट बोल दो, ये आपका डी पॉइंट है, सॉरी बी दिएगा मैंने, अच्छा बी ले लो, ये दिस इज बी, बी पॉइंट ले लो, बी इज 1050, सो जेड मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा फिर 250 इंटू 10, 75 इंटू 50, कितना आता देखो, 6250 आता है क्या, करो कैलकुलेट, 2500 और वो 6250, इट इज 6250, then C is 060, so Z maximum, this will be 250 into 0 plus 75 into 60, कितना था देखो, 4500, 4500, अच्छा हाँ। अभी ये जो मैक्सिमम वैल्यूज है कॉर्नर पॉइंट्स के पास में 4 वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई, सेकंड 5000, 6250 एंड दिस इज 4500, सो विच वन इज हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 6250, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर ही शुड परचेज 10 chairs and 10 टेबल एंड 50 चेयर्स, तो वो क्या करेगा फिर 10 टेबल परचेज करेगा। देखो 10 टेबल का कीमत कितना होगा, 25,000 हो गए, 2500 का एक टेबल है ना, ये 25,000, और 50 चेयर्स का कीमत कितना होता है देखो, 50,000 के बजट में आता है, देखो आप 50 कितना, एक चेयर कितने का, 750 रुपए का, 500 रुपए का, तो 50 ये 25,000 हो गया, 50,000 हो गया, दोनों 60 है मैक्सिमम, सेकंड कंस्ट्रेंट 10 प्लस 50 60 होता है, ज्यादा से ज्यादा 60 वो फर्नीचर ले सकता है, सेकंड कंस्ट्रेंट भी फुलफिल है, ये कंस्ट्रेंट भी फुलफिल है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, सो ऑल दीज 3 कंस्ट्रेंट्स आर सैटिस्फाइड विद दिस पॉइंट, ये पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है, इसलिए जेड मैक्सिमम ये हो जाएंगे, देयरफॉर ही शुड परचेज, हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, हियर द मैक्सिमम वैल्यू of the objective function is rupees 6,250, okay, that is Z maximize equal to rupees 6250, therefore he should purchase at which point, so 10 50 point, x coordinate 10 है, y coordinate 50 है, therefore he should purchase 10 number of tables and 50 number of chairs, बाकी आप कितने भी अलग अलग x और y की वैल्यू ले लो, इससे कमी आएगी, आप बाकी कितने भी फिगर्स के लिए ट्राई करो, इससे वैल्यू हमेशा कम आएगी, 6250 से कम ही आएगी बाकी के लिए, सो दिस इज द आन्सर। तर अशा पद्धतीने त्यांना हे पद्धतीने करायला पाहिजे की 10 टेबल घ्यायला पाहिजे आणि 50 चेअर्स विकत घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून विकल्यानंतर त्याला मॅक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा, 6250 होगा, ठीक है ना, समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली देर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, 3 टाइप्स के एग्जाम्पल्स है आपके। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक सामान इधर उधर लेके जाना है, कौन से रूट से जाना पड़ेगा, कितने ट्रिप मारना पड़ेगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आ जाएगा, उस टाइप के प्रॉब्लम। तो अभी डाइट का एक प्रॉब्लम देखते हैं, हम देखो, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा विशेष
wishes to mix two types of food P and Q, दो प्रकार की फूड उसको मिक्स करना है in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of विटामिन ए। जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें कम से कम विटामिन ए के 8 यूनिट्स होना चाहिए उस मिक्सचर में, एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कम से कम 11 यूनिट्स होना चाहिए। फूड पी कॉस्ट रुपीज 60 पर केजी। 1 किलो फूड जो है पी टाइप का फूड वो 60 रुपये किलो है। एंड फूड क्यू कॉस्ट रुपीज 80 पर केजी, 80 रुपये किलो। दूसरा टाइप का फूड जो है फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए 3 यूनिट्स पर केजी करो, 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। पहले टाइप का जो फूड है पी टाइप का फूड, उसमें 1 किलो में 3 यूनिट्स विटामिन ए है और 5 यूनिट्स विटामिन बी है। दूसरे टाइप का देखिए अभी, while food Q contains 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए and 2 units of विटामिन बी। ठीक है ना। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट of the mixture so this is a question। अभी देखो इसमें से कंस्ट्रेंट ढूंढो। रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, 2 प्रकार के फूड उसको मिक्स करना है इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए के आना चाहिए, विटामिन ए ना, एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी आना चाहिए उस मिक्सचर में। जो मिक्सचर तैयार करेंगी 2 टाइप के फूड मिक्स करेंगी, पी टाइप का फूड डालेंगी, क्यू टाइप का फूड डालेंगे, तो उस मिक्सचर में ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। उसमें 8 यूनिट्स कम से कम, एटलीस्ट, ये वर्ड ख्याल रखो, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू, कम से कम, लेस देन होगा कि ग्रेटर देन आएगा, कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन, एटलीस्ट कम से कम 8 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 8 से ज्यादा विटामिन ए भी चलेगा, लेकिन कम से कम 8 तो आना ही है। एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी होना चाहिए, सो एटलीस्ट ए भी होना चाहिए 11 यूनिट्स। फूड पी की कॉस्ट जो है 60 रुपीज है पर केजी, एंड फूड क्यू की कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। अब रेट उसको मालूम है, 2 टाइप का फूड, अभी उसको मिक्सचर तैयार करना है,
तो उसमें उसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए 2 टाइप के फूड परचेस करके मिक्स करना पड़ेगा। तो वो फूड पी कितना किलो लेगी, फूड क्यू कितना किलो लेगी, ताकि उसका जो खर्चा है वो मिनिमम हो जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। कम से कम 8 यूनिट उस विटामिन ए के आएंगे उसमें मिक्सचर में, और 11 यूनिट्स विटामिन बी के भी आएंगे, उससे ज्यादा भी चलेंगे। तो इस टाइप के अगर उसको मिक्सचर करना है तो कम से कम खर्चा में उसको ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करना है। हाँ, तो कितना केजी फूड पी वो परचेस करेगी और कितना केजी फूड क्यू परचेस करेगी, फिर टोटल कॉस्ट उसका होगा पी और क्यू मिला के। हाँ, अभी कौन सा एक्स और वाई लेंगे बताओ? एक्स और वाई क्या लेंगे इसमें? श्रावणी खान, एक्स का किसी लेते हैं, वेरिएबल एक्स क्या लेंगे? कीमत तो मालूम है, फूड क्यू 60 रुपए किलो है, फूड क्यू 80 रुपए किलो है, कीमत मालूम है। और एक्स और वाई क्या लेंगे? श्रेया, विटामिन है एक्स, काय घ्यायचं? हा, किती केजी घ्यायचे आपल्याला की नाही? फूड पी सपोज वो एक्स केजी परचेज कर रही है और फूड क्यू वाई केजी परचेज कर रही है, ऐसा करते हैं ना। राइट डाउन, लेट रेशमा परचेज एक्स केजी ऑफ फूड पी एंड वाई केजी ऑफ फूड क्यू, ऐसा करती है सपोज। तो देखो इसका एक टेबल तैयार करो, ये टाइप ऑफ फूड हो जाएंगे आपके। फूड ये पी ले लेते हैं, ठीक है, फूड पी ऐसा लेते हैं, चलो इधर लेता हूं मैं, फूड पी और फूड क्यू ऐसा, ठीक है। तो इधर कॉस्ट पे लेते हैं, फूड पी की कॉस्ट, फूड क्यू भी पी और क्यू ऐसा लिया तो ठीक है। हाँ देखो टेबल तैयार करो, फूड इधर ही ले लेते हैं, छोड़ दो इसको, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। हाँ, इधर लेते हैं विटामिन ए, इधर लेते हैं विटामिन बी और बाद में इसका कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट। तो पी में 1 केजी में कितने यूनिट्स विटामिन ए है? पी टाइप के फूड में कितने विटामिन ए है? 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए है। और विटामिन बी 3 यूनिट्स है क्या? कहाँ है? एटलीस्ट 8 यूनिट्स। हाँ, ये फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, इट इज 3, ओके, 3 यूनिट्स। फिर देखो यहाँ पे फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। फूड पी में 3 यूनिट्स विटामिन ए के, 5 यूनिट्स विटामिन बी के हैं, 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी के हैं। फूड क्यू में देखो, एंड फूड क्यू, व्हाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए है, और 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी के हैं, ठीक है। ऐसा टेबल तैयार करो। अभी यहां पर करते कि एटलीस्ट उसको कितना मिक्सचर में एटलीस्ट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है? तो कम से कम उसको 11 यूनिट्स आना चाहिए मिक्सचर में विटामिन ए के, कम से कम एटलीस्ट कितने आना चाहिए? 11। फूड में देखो 8 आना चाहिए, सॉरी 8 आना चाहिए, इट शुड बी 8 यूनिट्स आना चाहिए। जो मिक्सचर तैयार होगा पी और क्यू का, उसमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट मिनिमम एटलीस्ट 8 यूनिट आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए? 11 यूनिट्स आना चाहिए, 11 यूनिट्स उस मिक्सचर में विटामिन बी के आना चाहिए। अभी कॉस्ट देखो, पी का कॉस्ट कितना? रुपीज
60 है ना, और इसका कितना ₹80। अभी कंस्टेंट तैयार करो। कंस्टेंट सपोज मान लेते कि पहला कंस्टेंट जो कुछ ना कुछ वो विटामिन ए परचेस करेगी, विटामिन पी, विटामिन नहीं, फूड पी परचेस करेगी, कुछ ना कुछ केजी फूड क्यू परचेस करेगी। हमने क्या माना कि सब लेट रेशमा परचेस x kg ऑफ फूड, ऐसा मान लिया। तो कुछ ना कुछ फूड परचेस करेगी, या तो 0 करेगी या 0 से ज्यादा किलो ज्यादा करेगी, है ना। फूड सेकंड टाइप का जो वो y kg परचेस कर रही है, तो kg मीन्स वो कितना करेगी, 0 करेगी या 0 से ज्यादा करेगी, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अभी फूड पी में 1 किलो में 3 यूनिट्स है विटामिन ए के, 3 यूनिट्स है ना, और फूड क्यू में 4 यूनिट्स है विटामिन ए के। तो विटामिन ए का कंस्टेंट तैयार करो। विटामिन ए का कंस्टेंट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 8 यूनिट्स होना चाहिए। सो 1 किलो में 3 यूनिट्स, तो कितना किलो कर रही है वो, x किलो परचेस कर रही है। फूड पी x किलो परचेस कर रही है, तो x किलो में कितना यूनिट्स आएगा विटामिन ए, 3x आएगा, 3x। फिर y kg क्यू जो है वो y kg परचेस कर रही है, 1 किलो में 4 यूनिट्स विटामिन ए है, तो y kg में कितने विटामिन ए हो गए, तो 4y। अब ये टोटल विटामिन ए हो गए हमारे पास में। तो पी फूड में टोटल जितना फूड पी लिया उसने परचेस किया, उसमें विटामिन ए टोटल कितने हैं, 1 किलो में 3 यूनिट, इतने किलो में कितने यूनिट। y किलो उसने फूड क्यू परचेस किया, 1 किलो में 4 यूनिट विटामिन ए है, तो y किलो में कितने विटामिन से, तो इतने हो जाएंगे 4y। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है उसकी, इट शुड बी लेसर इक्वल टू 11, ये 8। ये जो विटामिन ए है उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये जो मिक्सचर तैयार हो गया ये 8 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए। सो दिस इज विटामिन ए कंस्टेंट, विटामिन ए कंस्टेंट, विटामिन ए का कंस्टेंट हमारे पास में आएगा। अभी विटामिन बी का कंस्टेंट तैयार करो। 1 किलो में 5 यूनिट विटामिन बी है पी फूड में, और 1 किलो में 2 यूनिट्स विटामिन बी है फूड क्यू में, तो ये 5x प्लस 2y, ये टोटल कम से कम हमारे पास में 11 यूनिट्स विटामिन बी होना चाहिए उस मिक्सचर में, कम से कम 11 यूनिट। ज्यादा चलेगी मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये होगा आपका विटामिन बी का कंस्टेंट, विटामिन बी कंस्टेंट, ठीक है। अरे उसको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट, अब उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द फूड। टोटल जो फूड मिक्सचर होगा उसकी कीमत उसको कम से कम आना चाहिए। तो एक्स पी फूड जो है 60 रुपए किलो है, x किलो परचेस कर रही है, तो कितने रुपए हो गए, 60x। फूड पी के, फूड पी जो है x किलो ले रही हो, 1 किलो 60 रुपए का। यहाँ पे देखो ना, फूड पी कॉस्ट ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर kg। तो ये हो गया 60x कीमत, x किलो फूड पी की कीमत 60x, और y किलो फूड क्यू की कीमत 80y। ये हो जाएगी ये टोटल कॉस्ट। और इसको बताते हैं हमने z मिनिमम से, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना हमारा, सो z मिनिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होना चाहिए 60x plus 80y. So this is our objective function. Now you have to minimize this value to and satisfying this constraints. Find the minimum value of this objective function. तो निकालो अभी ग्राफ इसका, होगा इस तरह से। आपको कंस्टेंट तैयार करते रहना चाहिए। जो वर्ड एग्जाम बोलता है बहुत बड़ा आधापन भरा हुआ रहता है, उसमें से कंस्टेंट फाइंड आउट आपको करते आना चाहिए। कंस्टेंट अगर आपके करेक्ट है तो बाकी ग्राफ तो इजी है। हाँ, कंस्टेंट तुम्हाला शोधता आले पाहिजे। निकालो अभी ग्राफ, निकालो इसका। अभी हमारा x और y क्या है, किलो है,
1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेगी हो तो 1 2 3 ले लो, एक्स और वाई एक्सिस पर 1 2 3 निकालो ग्राफ। नहीं ना, एक दूसरा कौन सा किसी दूसरा कौन सा ले सकती? विटामिन ए का यूनिट्स दिया उसने, कीमत भी दी है, फिर लेना क्या है? फुट ही लेना पड़ेगा ना, फुट का ही लेना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं ले सकते दूसरा। क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमको यहां से हम एक्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या मिनिमम करना है, प्रॉफिट, उसका कीमत अगर करना, 1 किलो का कीमत दिया उसने, तो कीमत कैसा होगा फिर 60 रुपए इंटू कितना किलो ले रही हो, तो एक से लेना पड़ेगा। एक्स किलो फूड की 60 रुपए किलो, तो उसको कॉस्ट मिनिमाइज करना है ना, तो कॉस्ट कैसे बनेगी? 60 इंटू किलो प्लस 80 इंटू कितना किलो फूड क्यू, ऐसे लेना पड़ेगा, इसलिए किलो ही लेना पड़ेगा, कितना का परचेस करती है। सो निकालो, निकालो आप लोग, ग्राफ निकालो बराबर। ये 1 2 3 4, ये देखो थोड़ा सा नीचे ले लूं क्या मैं ग्राफ? इधर निकाल दो। ये 0 है आपका, वाई ये एक्स, ठीक है ना। अभी इक्वल इंटरवल्स पे मार्किंग करो। आप ग्राफ पेपर है तो आता नहीं, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड मिलेगा। 1 2 3 4, इधर 5 आएगा, चलो, और बाद में 6 आ रहा है क्या? 6 किलो आता है क्या? फिर और ग्राफ चेंज करना पड़ेगा। 1 2, आंसर कितना है उसका? 6 किलो आएगा, तो फिर ग्राफ और बढ़ाना पड़ेगा। चलो निकालो, पहला कंस्ट्रेंट का लाइन निकालो। सो फर्स्ट पहला कंस्ट्रेंट तो हमारा नॉन नेगेटिव इसमें आएगा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा कंस्टेंट था हमारा 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना। सो यहाँ पर टेक 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 ले लो, इसकी लाइन निकालो, पॉइंट ले लो अभी। सो 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 ले लो, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। x y यहाँ पर x y 0 2 पॉइंट आएगा, एक पहला पॉइंट बराबर है। और दूसरा बताओ 4 माइनस 1, फ्रैक्शन में मत लाना 2 पॉइंट। अच्छा 4 माइनस 1, हाँ कितना होता है? 12 माइनस 4, वेरी गुड। हाँ चलो 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। चलो 0 2, इट विल बी हियर 0 2, then 4 minus 1, 4 and minus 1, okay. फोर माइनस 1 ज्वाइन करो इसे। This line is of ये जो लाइन है आपकी, ये है 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू 8 की। ओके, देन अभी क्या करना है, फिर सोल्यूशन रीजन नीचे है कि ऊपर है वो भी चेक करना है। सो पुट 0 0 in 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसमें रखो। सो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज फॉल्स। 0 की कीमत 8 से बड़ी तो नहीं हो सकती, विच इज फॉल्स, which is false. Therefore, solution region is above the line 3x plus 4y equals to 8 and the points equal to भी सही नहीं, and the points on the line, ये उसका solution region होगा, इधर वाला लाइन पर के पॉइंट्स और ऊपर के पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन में आएगा। अभी दूसरा निकालो, टेक अनदर कंस्ट्रेंट विटामिन बी का, या लेता हूं मैं सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट। अरे कौन सा था रे, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 था, ये वाला कंस्ट्रेंट था। सो टेक 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, ये ले लो, निकालो लाइन, पॉइंट्स ले लो इसके, y, हाँ बताओ, x y, यहाँ पर x y, बता दो पॉइंट्स, 1 3, ये 1 5, ये 5 प्लस, हाँ बराबर ठीक है, 6 हो जाता, 3 -1, ओके। तो 1 3 3 -2, ओके, -2. Draw the point. 1 3 is here, 1 3 1 3. Let this is A, this is B, this is C point suppose. आपका पॉइंट C है suppose, 1 3. Another is 3 -2, 3 -2, here it is -2 suppose, so 3 -2 it will be here, 3 -2. Now join these points. Okay, so this is 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 की ये लाइन है, इसको बढ़ा दो, बढ़ा सकते इसको, ओके हो गया। अभी इसका फिर से सोल्यूशन रीजन ढूंढो इसका। सो पुट 0 0 in 5x प्लस 2y, 2y गए, अच्छा 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, सो 0 प्लस 0 is greater than equal, which is false. Therefore, solution region is above the line and the points on the line. Therefore, wait, therefore, solution region is above the line and the points on the line. राइट, ये इसके ऊपर आएगा। हाँ अभी देखो, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, इस लाइन के नीचे आना चाहिए क्या, ये यहाँ पर मिलता है शायद, इस लाइन के ऊपर है नहीं, कहाँ मिल रहा है, देखो कहाँ गड़बड़ होगी, उसका ग्राफ देखो पीछे दिया है, कौन सा पॉइंट आता है, पॉइंट गलत बताएगा, वो वाला पॉइंट्स गलत बताएगा, देखो बताएगा 3 15 15, ये गलत है ना रे, ना 15 -4 बराबर है, पॉइंट तो बराबर है, हाँ पॉइंट गलत होगा, कौन सा 3 1 3 बराबर है क्या,
5 + 3 11, ये बराबर है 13, 3 - 2 15 - 4 11 बराबर है, ये पॉइंट तो बराबर है, पहले वाले पॉइंट मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो फूड लेना पड़े। हाँ कौन सा? टू एंड यहाँ पर नहीं, वो तो आएगा, लेकिन सॉल्यूशन रीजन इसके ऊपर और इसके ऊपर तो अनबाउंडेड हो रहा है ना, वो उधर जा रहा है ना, कॉमन इसके ऊपर और इसके ऊपर। अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालना, फिर भी वो आपका सॉल्यूशन रीजन की फिजिबल रीजन कहाँ पर आ रहा है? क्लोज फिजिबल रीजन कहाँ पर आ रहा है? अनबाउंडेड है क्या? अच्छा ठीक है, फिर छोड़ दो, चलो इस वही तो अनबाउंडेड आता है, लगता है इसका ग्राफ ही अनबाउंडेड है। ओके ओके, इस यह वाला है मिनिमम, ओ सॉरी, बस यहाँ तक क्या अनबाउंडेड आ रहा है फिजिबल, आपको पॉलीगॉन नहीं मिल रहा, जैसे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर ऐसा, तो ये वाला फिजिबल रीजन। चलो ओके, अभी पॉइंट तो हमारे पास में कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, ये वाला एक पॉइंट है ना, ये देखो, ये इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, तो ये यहाँ तक चलता है, तो ये वाला पॉइंट होता है। देखो ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट ढूंढो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये देखो, ये लाइन सेगमेंट हो सकता है या ये लाइन सेगमेंट हो सकता है। ये वाला पॉइंट कौन सा ढूंढो पहले, ये पॉइंट कौन सा था? क्रॉस पॉइंट, 2.5 आता है, सो दिस इज 2.5, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? ये लाइन जो एक्स एक्सिस के मिल रही है, देखो 3x + 4y = 8, ये पॉइंट कौन सा है? देखो 0 2 2 0, ये वाला पॉइंट, ये लाइन ये वाली है ना, तो यहाँ पे x = y = 0 रखो, 8/3, दैट इज 8/3, ये 8/3 पॉइंट है, 8/3 और 0, ये वाले पॉइंट। अभी चेक करो, ये पॉइंट तो है, चेक करो अभी कॉर्नर पॉइंट निकालो, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट, देयरफॉर कॉर्नर, एक्चुअली कॉर्नर पॉइंट इसको है नहीं, ठीक है, अनबाउंडेड, यहाँ पे लिखो द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है तो निकालो यहाँ पे 2.5 के लिए निकालो कॉर्नर पॉइंट, 8/3 0 के लिए निकालो, कितना था देखो तो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होना चाहिए वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम काढायचे आपल्याला, तो z मिनिमम कितना है? क्या किलो था अपना फूड पी? 60x + 80y, निकालो 2.5 के लिए निकालो तो वैल्यू z = कितना आता है देखो 168, और इसके लिए देखो 160, ओके, और इसके लिए 160 आता है, 8/3 और 0 के लिए निकालो कितना 160 आता है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 160 ही है। यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी, मीन्स ये लाइन सेगमेंट जो इतना जोड़ने वाला है, इसको ये इतना वाला दिख रहा है आपको, इस लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स पर आपको मिनिमम वैल्यू 160 ही मिलेगी। देयरफॉर द सॉल्यूशन, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, ए बी लाइन सेगमेंट, तो नाम दे दो ए और बी। इस लाइन पर ये टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पे, सभी पॉइंट्स के लिए 160 ही आएगा। 2 पॉइंट मिले ना, 2 पॉइंट मिलेंगे, इसको ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स हो गए वो सभी की जगह पर 160 ही आएगा, 160 आएगा। तो 2 पॉइंट ले लो यहाँ पर और यहाँ पर। हियर द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, so the minimum value of the objective function is the line segment joining these 2 points, ये उसका आंसर होगा। चलो ओके।